तो मुझे मिल जाए सदगति, बस यही इच्छा है प्रभु। मुझे याद है प्रभु, वह आपकी छवि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर जब मैं कौरवों का सेनापति बना तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि आज ही हरि ही जो शस्त्र ने गहा हूं, तो लाजो गंगा जननी शांतनु सुत ने कहा हूं। यदि मैं गंगा और शांतनु का पुत्र हूं तो प्रभु को हाथ में शस्त्र उठा करके ही मानूंगा। ये मैंने प्रतिज्ञा की थी। और जब मैं सेनापति बना, अर्जुन पर बाणों की बौछार की। प्रभु ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन बुढ़े बाबा तुम्हें मार डालेंगे, कुछ करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं? पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार लगा दी। प्रभु ने देखा कि ये बुढ़े बाबा तो मेरे अर्जुन को मार डालेंगे, तो अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भूल गए और तुरंत अपने रथ से नीचे कूद पड़े। सामने पड़ा था रथ का टूटा हुआ चक्का, उसी को उठा करके पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े प्रभु। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु आपकी वही झांकी मेरे हृदयंगम हो जाए। आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। क्योंकि प्रभु ऐसे ही हैं, जहां सच्चा प्रेम होता है, प्रभु अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। इसलिए श्री बिंदु जी महाराज ने अपने एक पद में कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले टेढ़ जाए, पर भक्त का मान तलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलने देता। भक्त का मान ना टलने देता। भक्त का मान ना टलने देता। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। जब प्रभु ने चक्का उठा लिया तो पृथ्वी कांप गई, पीतांबर प्रभु का नीचे गिर पड़ा। क्योंकि पृथ्वी क्यों कांपी? पृथ्वी ने मन में सोचा, इनका कोई भरोसा नहीं। अभी अभी प्रतिज्ञा की थी कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, तो इनका कोई भरोसा नहीं। अरे मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है, न जाने इनको याद होगी कि नहीं होगी। तो पृथ्वी कांपने लगी। तो तुरंत प्रभु ने अपने पीतांबर को आदेश किया। पीतांबर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को समझाने लगा, देवी आप घबराओ मत, प्रभु को आपकी प्रतिज्ञा याद है। आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही प्रभु अवतार लेकर के आए हैं। श्री सुजी महाराज कहते हैं, पितामह भीष्म प्रभु के चरणों में दिव्य अपने भाव की पुष्पांजलि अर्पण करते हैं।
उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते सबके हृदय में हरि का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने अपने पांचभौतिक देह का त्यागा और भगवान के परम पद को प्राप्त किया। सर्वे बभूवस्ते तुष्टिम, पितामह भीष्म ने महाप्रयाण किया। परंतु जब महाप्रयाण किया उस समय चारों ओर एकदम वातावरण शांत हो गया। जैसे सूर्यास्त होने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है और जैसे ही प्रातःकाल होता है तो फिर पक्षी चहचहाने लगते हैं, ऐसे ही पितामह भीष्म ने जब अपने प्राणों का त्याग किया, चारों ओर वातावरण शांत हो गया। परंतु कुछ ही क्षण के बाद तत्र दुंदुभयो ने दुहु, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। पितामह भीष्म पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के भाग्य की सराहना की, क्योंकि हर प्राणी यही चाहता है कि मेरा अंत काल जब आए तो मेरे प्यारे का नाम मेरे मुख से निकले, उनकी छटा को आंखों में हो। आज पितामह भीष्म को वह परम सुख प्राप्त हुआ। माधव मंद मंद मुस्कुराते पीतांबर धारण किए हुए उनके सामने खड़े हैं और उसी बाकी झांकी को अपने हृदयंगम के पितामह भीष्म ने अपनी देह का त्याग कर दिया कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, एक भक्त की
कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले, कुछ आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निराकरण करवा के प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में परिभ्रमण करते हुए प्रभु द्वारिका पहुंचे। द्वारिका वासियों ने प्रभु का बड़ा ही दिव्य भव्य स्वागत किया। यथा योग्य प्रभु सबसे मिले। सोनक जी ने पूछा, भगवान परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ में भगवान उसकी रक्षा करके गए, उसके बाद उनका जन्म से कुशल तो हो गया, वो ठीक तो हैं? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों कभी कभी वक्ता जो है वो लीलाओं में इतना निमग्न हो जाता है कि मुख्य जो चरित्र है उसको छोड़ करके दूर चला जाता है। चरित्र परीक्षित जी का चल रहा था, परीक्षित जी के बारे में पूछा था, पर सूत जी कहां से कहां चले गए। पितामह भीष्म का चरित्र वर्णन करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बिल्कुल ठीक बात पूछी। भगवान ने उस बालक के प्राणों की रक्षा की और भगवान द्वारिका चले गए। भगवान के जाने के बाद उस बालक का सकुशल जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा विष्णुनाथ। विष्णुना दत्त है, विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण उस बालक का नाम विष्णुनाथ हुआ। पर जैसे ही बालक का जन्म हुआ, बालक जिसकी भी गोद में जाता है रोने लग जाता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा ब्राह्मणों से, महाराज ये रोता क्यों है? तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये खोज रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरे प्राणों की रक्षा की थी वो इस भीड़ में कहां छुपा हुआ है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा में अपने प्रभु को खोजने के कारण इस बालक का एक नाम और पड़ा, जो था परीक्षित। परितः इक्षते इति परीक्षित है। ये चारों ओर अपने प्रभु को ढूंढता था। जब भगवान को ये पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के यहाँ प्रपौत्र का जन्म हुआ है, तो प्रभु भी उस बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए। और जैसे ही प्रभु ने इस बालक को अपनी गोद में लिया, प्रभु की गोद में आते ही बालक खिलखिला करके हंसने लगा। प्रभु ने इस बालक को आशीर्वाद दिया। समय आया और एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते हुए हस्तिनापुर आए। पांडवों ने विदुर जी का बहुत सुंदर स्वागत किया और कहा, चाचा जी आप तो हमें बिल्कुल भूल गए, क्या आपको हमारी कभी याद नहीं आई? पर रात्रि में एकांत अवसर पाकर के श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के कक्ष में गए, धृतराष्ट्र से भेंट की। और जब विदुर जी ने उनका कुशल क्षेम पूछा तो विदुर जी ने, धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए और कहा, अरे विदुर, पांडव मेरी इतनी सेवा करते हैं कि इतनी अपेक्षा तो मैं अपने पुत्रों से भी नहीं करता। भोजन बनता है तो दुर्योधन भीम सबसे पहले लाकर के मुझे भोजन कराता है। ये सारे पांडव मेरा बड़ा सत्कार करते हैं, पिता के तुल्य मेरा सम्मान करते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया
और विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन थोड़ी बहुत शर्म है कि बेच खाए। जिन पांडवों को मारने के लिए आपने कितने कुचक्र रचे, आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो विदुर जी ने कहा, चलो मेरे साथ। और धृतराष्ट्र को अपने साथ लेकर के विदुर जी वन को चले गए, संतों के आश्रम में। गांधारी भी उनके पीछे पीछे चली गई। परंतु प्रातः काल जैसे ही हुआ, नित्य नियमानुसार पांडव अपने ताऊजी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। आज जैसे ही जाकर के कक्ष में देखा, अपने ताऊजी को नहीं पाया, तो संजय से पूछा, संजय हमारे ताऊजी कहाँ चले गए? तो संजय ने कहा, मुझे नहीं पता। युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे। तो उसी समय नारद जी महाराज तुम्बरु गंधर्व के साथ में आए और धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया, राजन आप दुखी न होइए, तुम्हारे ताऊजी को विदुर जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हो गया है, अब निश्चित रूप से उनका कल्याण हो जाएगा, उनकी ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। तब पांडवों के मन को शांति मिली। समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए जब हस्तिनापुर आए थे, तो अर्जुन को अपने साथ लिवा ले गए द्वारिका। धीरे धीरे युधिष्ठिर जी महाराज को अपशकुन होने लगे। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए अर्जुन को साथ लेकर। आज अर्जुन को द्वारिका गए पूरी 7 महीने व्यतीत हो गए। धर्मराज को शंकाएं होने लगी। भीमसेन से कहा, भैया भीम, आज पूरे 7 महीने हो गए अर्जुन को गए, ना अर्जुन आए ना अर्जुन का कोई संदेश आया। अरे नहीं आना था तो कोई पत्र भेज देते, परंतु मुझे बड़ी शंकाएं हो रही हैं। मैं मंदिर में जाता हूं तो मुझे अपशकुन होने लगे हैं। आकाश में पुच्छल तारे का उदय होने लगा है। गाय को बछिया का दूध पीते हुए देख रहा हूं और ये सब अनिष्ट की शंका है। न जाने क्या उत्पन्न होने वाला है। अर्जुन भी लौट करके नहीं आए। भीम तुम द्वारिका जाओ, अर्जुन को लिवा लाओ। आपस में चर्चा हो रही थी कि तब तक सामने से अर्जुन आते हुए दिखे कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजे नायाति कस्य वा हेतुर ना हम वेदेद मंजसा। 7 महीनों के बाद अर्जुन लौट करके आए और आकर के तुरंत युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़े। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे मुख की कांति कहाँ चली गई? इतनी म्लान क्यों हो रही है? क्या तुमसे कोई अपराध बन गया? तुम्हारी आंखों के सामने क्या गोवध हो गया? क्या किसी अगम्य स्त्री के साथ तुम्हारा समागम हो गया? या बालक और वृद्ध को भोजन कराए बिना तुमने भोजन कर लिया? तुमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया जिससे तुम्हारे मुख का तेज नष्ट हो गया है? अर्जुन तुरंत युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर करके रोने लगे और युधिष्ठिर जी से कहते हैं, भैया कि वंचितो हम महाराजे हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रहतम तेजो देह विस्मापनम महत। अर्जुन ने कहा, भैया जी आज हम हमारे प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को मैंने संतुष्ट किया, दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से हमने त्राण पाया, आज वही प्रभु हम सबको छोड़ करके परम धाम चले गए। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, आज मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, पर आज मैं भीलों से पराजित होकर के चला आया। आज मुझे पता चला कि ये मेरा बल पराक्रम नहीं था, ये मेरे प्रभु का बल और पराक्रम था, जिसने मुझे विश्व विजयी बना दिया था। यदुवंश के जब संगार का पूरा समाचार युधिष्ठिर जी को सुनाया, मैया कुंती ने जब ये सुना कि प्रभु परम धाम को चले गए, तुरंत मां कुंती ने पद्मासन लगाया और एक क्षण में
प्रभु के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसा प्रेमी या तो महाराज दशरथ हुए या महाभारत में माता कुंती हुई, जिन्होंने एक क्षण भी प्रभु के वियोग को सहन नहीं किया और तुरंत अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों को जब ये विदित हुआ तो अपने पुत्र परीक्षित को राजसत्ता का भार सौंप करके समस्त पांडव द्रौपदी आदि भार्या को अपने साथ लेकर के पर्वतारोहण के लिए हिमालय की ओर चले गए। हिमालय यात्रा करते करते में अंत में परमधाम को प्राप्त हुए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला और एक बार विचार आया कि चलकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण परीक्षण करें, तो अपने कुछ अनुभवी बुजुर्ग मंत्रियों को अपने साथ लेकर के महाराज परीक्षित निकल पड़े। परंतु भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की कीर्ति उन्हें सुनने को मिली, परंतु एक जगह पर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा कि एक निर्दयी दुष्ट एक गाय और बछड़े के पीछे पड़ा हुआ है। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो सतगुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। 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 गुरुदेवा बोलो जय गुरुदेवा। जय गुरुदेवा बोलो सतगुरुदेवा बोलो सतगुरुदेव भगवान की। की जय। सभी लोग अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। हमारे सतगुरुदेव भगवान मंचस्थ विराजमान हो चुके हैं। आप सभी मन से प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठें और कथा का श्रवण करें। गाय और बछड़ा आपस में चर्चा कर रहे थे। शायद बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, या प्रभु हमें छोड़कर के चले गए हैं। इन दोनों के संवाद को महाराज परीक्षित सुन रहे थे। अरे जिन गायों के रक्षा के लिए हमारे प्रभु गोपाल बन करके वन वन में विचरण किया, उनकी परम धाम जाते ही गायों पर इतना अत्याचार हो रहा है। जिन गायों के कारण हमारे प्रभु का नाम गोपाल पड़ा। हाथ में तलवार लेकर के महाराज परीक्षित दौड़ पड़े और कहा, हे गोमाता, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रभु परम धाम को गए तो क्या हुआ, अभी मैं परीक्षित तो जीवित हूं। और क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े उस दुष्ट को मारने के लिए कि दीनहीन होकर के परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। त्राहि माम, शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है। ये जानकर कि परीक्षित जी महाराज ने अपनी खड्ग को अपने म्यान में रख लिया और कहा, हे गोमाता, आप कौन हैं? मैं जान गया आप साधारण गाय बछड़े तो नहीं हैं, क्योंकि आपके संवाद को सुन करके मैं समझ गया। हे वृषभ, आप कौन हैं? आपके 3 पैर कैसे टूटे हुए हैं? आपकी दुर्दशा किसने की है? मुझे बताओ, निसंकोच निर्भीक होकर के बताओ। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज, हम अपने दुख का कारण किसको बताएं? कोई कहता है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म ही सुख और दुख का कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं, भाई ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो शायद ये सब भगवत इच्छा ही है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों की गति है, ग्रह अनुकूल हो जाएं
तो बड़ा आनंद होता है, और ग्रह यदि प्रतिकूल हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हमारी समझ में नहीं आता है कि हम किसको दोष दें। अंत में अपनी इस दुर्दशा का दोषी मैं किसी को नहीं मानता हूँ। महाराज परीक्षित कहते हैं, वह पहचान क्या कि आप साक्षात धर्म हैं, क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। और इसीलिए आपने किसी के दोष की चर्चा नहीं की। आप साक्षात धर्म हैं, और ये गौ माता साक्षात धरणी है, जिसका भार उतारने के लिए प्रभु इस धरा धाम पर अवतार लेकर के आए। और प्रभु अपनी लीला को संवरण करके चले गए, इसलिए आज उनके वियोग में आप दुखी हो रहे हैं। पर ये धूर्त कौन है जो आप दोनों को मार रहा है, आपके पीछे पड़ा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों भाई, तेरा परिचय क्या है? तो तुरंत वह परीक्षित जी के चरणों में गिर कर के गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे राज्य में कैसे प्रवेश किया तुमने? कलयुग ने कहा, सरकार तो आप ही बता दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? क्योंकि जहां जाता हूं वहीं आप धनुष बाण लिए मुझे खड़े दिखाई पड़ते हैं। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप जो स्थान बता देंगे मैं वहीं पर रह लूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, तो अच्छा एक बात बताओ, तुम में गुण तो कितने हैं और दुर्गुण कितने हैं? कलयुग ने कहा, महाराज दुर्गुणों का तो मैं भंडार हूं, पर मुझ में एक बहुत बढ़िया सद्गुण है कि यत् फलम नास्ति तपसा ने योगीन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो की सौ कीर्तना। कलयुग में इससे सरल साधन और कोई नहीं हो सकता महाराज। केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से जीव भवसागर से पार हो जाता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और कहा, भाई तुम्हारा ये गुण तो बहुत बढ़िया है, हमें बड़ा प्यारा लगा। जीवों को इससे सरल साधन अपना कल्याण करने के लिए और कोई नहीं मिल सकता है, क्योंकि अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ती हैं, पूजा करना पड़ता है, पर कलयुग में तो बैठे बैठे जीव हिलाओ, भगवान के नाम का आश्रय लो और भव सागर से पार हो जाओ। महाराज परीक्षित ने कहा, भैया तुम्हारा ये गुण हमें बहुत बढ़िया लगा, जाओ हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। कौन से महाराज? तो महाराज परीक्षित ने कहा कि द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदे। जाओ जुए में तुम्हारा स्थान होगा, जहां मदिरा का पान होता है, जहां लंपट पुरुष रहते हैं, जहां जीवों की हिंसा होती है। कलयुग गिड़गिड़ाने लगा, महाराज आपने जैसी शक्ल देखी वैसा ही स्थान दे दिया। आपको कम से कम मेरा एक गुण बढ़िया लगा, तो कम से कम एक स्थान तो बढ़िया देना चाहिए था ना। महाराज परीक्षित चूंकि उसके गुणों पर रीझे हुए थे, परीक्षित ने कहा, तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो परीक्षित पुनश्च याचमान आया है जात मदात प्रभु। कलयुग ने कहा, महाराज स्वर्ण में और स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने तुरंत कह दिया, तथास्तु, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। पर कलयुग प्रसन्न हो गया, परंतु हमारा शास्त्र कहता है कि कलयुग ने स्वर्ण में स्थान मांगा, और हमारी जब एकादश स्कंद में भगवान अपनी विभूति योग का वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं उनमें स्वर्ण में हूं। धातु नाम अस्मि कांचनम, सोना मैं हूं। तो फिर जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सोना मैं हूं, तो फिर उसमें कलयुग का वास कैसे हो सकता है? और ग्रामीण अंचलों में आप देखते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति कहीं जाकर के आता है, किसी से छू जाता है, तो ग्रामीण अंचलों में माताएं स्वर्ण से जल को स्पर्श करके
छींटा मार देती हैं और कहती हैं कि तुम पवित्र हो गए। ऐसी हमारी ग्रामीण अंचलों में मान्यता है। तो स्वर्ण को छूने से पवित्र हो जाता है। विद्वान लोग बड़े बड़े यज्ञ पूजा अनुष्ठान आदि कराते हैं, तो उसमें यजमान को पवित्री धारण कराते हैं, कुशा। पर कभी कभी कुशा ना हो तो कहते हैं कि स्वर्ण की अंगूठी धारण कर लो, क्योंकि स्वर्ण तो पवित्र है, भगवान का स्वरूप है। उसे पहना कर भी ब्राह्मण लोग अनुष्ठान आदि करवा देते हैं, संकल्प करवा देते हैं। तो भगवान का स्वरूप है, तो फिर स्वर्ण में कलयुग का वास कैसे हुआ? तो हमारे महापुरुष संत लोग कहते हैं कि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें दोष ना हो। हम भोजन करते हैं तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, हर वस्तु में दोष है। परंतु यदि उसे भगवान को अर्पण किया कर दिया जाए तो फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रेषाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रेषाद पट भूषण धरही। माना कि हर वस्तु में दोष है, पर उसे परमात्मा को अर्पण कर दो तो वो सदोष हो जाती है। स्वर्ण में दोष है, कलयुग का वास है, परंतु कौन से स्वर्ण में दोष है? जो पाप की कमाई से कमाया हुआ धन है और उससे जो सोना कमाया लाया जाता है, उसमें कलयुग का वास है। अन्यथा स्वर्ण में तो स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। और एक दिन महाराज परीक्षित स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके शिकार खेलने गए, दिग्भ्रमित हो गए, भूख प्यास से पीड़ित होकर के महात्मा शमीक मुनि की कुटिया में आए। पर शमीक मुनि की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी, वो ध्यान में बैठे थे। परीक्षित जी महाराज ने शमीक मुनि से कहा, महाराज जी मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे भूख लग रही है, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। परीक्षित जी महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने देखा कि शमीक मुनि की कुटिया में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। अपने धनुष कोटि से उसे उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया और लौट करके महाराज परीक्षित अपने भवन में चले आए। पर एक ऋषि कुमार ने ये दृश्य देखा और जाकर के कौशिकी नदी के किनारे पर शमीक मुनि के पुत्र खेल रहे थे, उन्हें जाकर के सारा वृत्तांत सुना दिया। और जब ये सुनाया कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो ऋषि कुमार की आंखें अंगारे बरसाने लगी, होठ फड़फड़ाने लगे। और उसी समय कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लेकर के ऋषि कुमार ने महाराज परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनि दंक्ष्यति विकुलांगारम चोदितो में तदद्रुतम। अरे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को अपने सिर पर धारण किया है और तूने संतों का अपमान कर दिया। जा, मेरा श्राप है, जिस सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, इसी का पूर्वज तक्षक सर्प आज के 7वें दिन तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अपने वाणी रूपी बाण को छोड़ दिया और मुक्त कंठ होकर के बालक रोने लगा। दौड़ करके अपने पिता के पास में आया, जोर जोर से रोने लगा तो शमीक मुनि की समाधि खुली। हमारे महापुरुष कहते हैं कि संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयंकर होता है। और किसी नकली को असली समझ बैठे तो भी खतरा ही खतरा है।
महाराज परीक्षित से भूल हो गई और एक सच्चे संत को नकली समझ बैठे, परीक्षा लेने लगे। पर इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। शमीक मुनि ने जब अपने बालक के रोने की आवाज सुनी तो उनकी समाधि खुल गई। देखा तो पुत्र रो रहे हैं। अपने बालक से पूछा, वत्स क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया? परंतु कंठ अवरुद्ध होने के कारण बालक कुछ बोल नहीं पाया। पर जो अन्य बालक उसके साथी थे उन्होंने जैसे सारा वृत्तांत शमीक मुनि को सुनाया। जहां ये समाचार उनके कान में पड़ा कि 7 दिन में मरने का श्राप आपके पुत्र ने राजा परीक्षित को दे दिया, तो महाराज शमीक एकदम खिन्न मना हो गए। अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, अरे बेटा, तूने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। जिस परम भागवत परीक्षित की रक्षा करने के लिए हमारे प्यारे प्रभु गर्भ में गए, माँ के गर्भ में जाकर के, उत्तरा के गर्भ में जाकर के जिस बालक के प्राणों की रक्षा की, वह परम वैष्णव परीक्षित हमारे यहाँ पर आया। हमें उनका सत्कार करना चाहिए था, वो तो हमसे हुआ नहीं और बदले में तुमने उन्हें श्राप दे दिया। आज के बाद जो भी राजा होगा वो धर्म निरपेक्ष होगा, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा धर्मात्मा राजा इस समस्त सृष्टि को अब दूसरा नहीं मिल सकता है। परंतु अब जो होनी थी सो तो हो गई। शमीक मुनि ने अपने गुरुमुख नामक शिष्य को बुलाया और कहा कि जा परीक्षित को जाकर के समाचार सुना दो। जब राजा परीक्षित ने ये समाचार सुना तो महाराज परीक्षित एकदम दुखी हो गए और मन में विचार आया कि जिन संतों की चरण रज को हमने सदा अपने मस्तक पर धारण किया, आज मुझसे अपराध कैसे बन गया। संत के पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि संत का अपमान करने वाले इस शरीर को तो 7 क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहिए। पर अब जो होना था वो तो हो गया। और परीक्षित जी महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुला करके सत्ता का भार सौंप दिया और सर्वस्व का त्याग करके परीक्षित जी गंगा के तट पर चले आए। श्री सुजी महाराज कहते हैं, ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि हमारे सम्राट को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो जितने भी सिद्ध कोटि के महात्मा थे सब दौड़े दौड़े महाराज परीक्षित के पास गंगा तट पर आए। अत्रिर वशिष्ठ चैवनश्च शरद्वान अरिष्ट नेमिर भृगुरंगिराश्च परासरोगादि सुतश्च रामः उतथ्य इद्म प्रमदेह बाहो। अत्रि वशिष्ठ परासर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा महाराज परीक्षित के पास गंगा तट पर आ गए। जब परीक्षित जी महाराज ने देखा तो खड़े होकर के संतों को प्रणाम किया और कहा कि मैंने संतों का अपराध किया, परंतु संत कितने दयालु हैं कि मुझ जैसे छत्र बंधु के ऊपर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। मुझे घर बैठे अनुग्रह प्रदान करने के लिए पधारे हैं। आप समस्त संतों के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक ही बात मैं जानना चाहता हूँ कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम आपस में चर्चा हो ही रही थी कि उसी समय सुजी महाराज कहते हैं कि तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागा मटिमानोऽनपेक्षे अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाले अवधूत वेशे। अचानक ऋषि मुनि की मंडली के बीच
साक्षात भगवान प्रकट हो गए। सोनक जी ने पूछा महाराज कौन से भगवान प्रकट हो गए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान व्यास पुत्र है, मानो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ही व्यास नंदन सुखदेव बन करके प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। क्योंकि पहले परीक्षित के जीवन में संकट आया, वह भी ब्राह्मण था अश्वत्थामा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उस समय अस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर के आए, परीक्षित के प्राणों की रक्षा की। अस्त्र का संकट आया तो अस्त्र लेकर के दौड़े, और इस बार ब्राह्मण ने अपनी वाग वज्र का यानी वाणी का प्रयोग किया है। तो भगवान भी व्यासनंदन सुखदेव बन करके अपने वाणी के द्वारा ही परीक्षित का उद्धार करने के लिए परीक्षित के पास पधारे। तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो हो, ऐसे परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। क्योंकि सुखदेव जी महाराज की दृष्टि तो सम है, समान दृष्टि से देखते हैं। परीक्षित जी महाराज ने जब देखा कि बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी सब सुखदेव जी महाराज को देखते ही खड़े हो गए। परीक्षित जी महाराज तुरंत खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया, सुखदेव जी को आसन दिया, षोडशोपचार सुखदेव जी महाराज का पूजन किया है। तो यहाँ भी हमारे यजमान सुखदेव जी महाराज का पूजन करें और हम भी सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करें। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरु देव। यहाँ सुखदेव जी महाराज का भी पदार्पण हो गया है और हमारे गुरुदेव महाराज भी हमारे मध्य में विराजमान है। मेरे सतगुरुदेव मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। सतगुरुदेव मेरे ज्ञानी गुरुदेव। मेरी नैया कर दो पार मेरे सतगुरुदेव। मेरे सतगुरुदेव।
भगवान की जय। जब परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी का पूजन करने लगे तो सुखदेव जी महाराज जिस नगर और ग्राम से निकलते थे वहीं की बालक और स्त्रियां उनके पीछे लग जाते थे। अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। पर जैसे ही परीक्षित जी महाराज को पूजन करते हुए देखा, स्त्री और बालक सब घबरा गए कि ये हमारे सम्राट इनकी पूजा कर रहे हैं, कहीं महाराज ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। स्त्री और बालक वहां से पलायन कर गए। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और कहा, गुरुदेव आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाता है, और दर्शन के साथ साथ कहीं आपका स्मरण हो जाए फिर तो कहना ही क्या, और कहीं आपके वचनों की ज्ञान गंगा में गोता लगाने को मिल जाए तो फिर पाप का लेस भी शेष नहीं रह सकता, पाप टिक नहीं सकता है। इसलिए गुरुदेव ये शाम संस्मरणात है सद्य सुद्यंति वैग्रहा। परीक्षित जी कहते हैं मैं धन्य हो गया गुरुदेव, केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा पुरुष का क्या कर्तव्य है, कृपा करके आप बता दीजिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के विमुक्त हो गए, गदगद हो गए, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि वरीयानेन ते प्रश्न है कृतो लोक हितो नृपे आत्मविद सम्मताम पुंसाम श्रोतव्यादि सुय पर। सुखदेव जी महाराज के मुख से सबसे पहला वाक्य निकला वकार, और वकार जो है वो ब्रह्म का बीज है। वरीयानेन ते प्रश्न है, अरे परीक्षित तुमने जो ये प्रश्न किया है ये सार्वभौम है, इसलिए सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, जन कल्याण की भावना से ये प्रश्न किया है, क्योंकि हमारा ये जो जीव है ये मोहग्रसित है, हम अपने बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने बारे में सोचते सोचते ही समय समाप्त कर देते हैं। हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारे बाद हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा। जिंदगी भर दूसरों को कमा कमा करके दिया, कभी अपने लिए सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि हमारा क्या होगा। दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पीठ भरना, रात भर खर्राटे बजा करके सोना, विषयों का सेवन करना, इसी में हमने अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। इसलिए परीक्षित जो प्राणी वास्तव में मुक्त होना चाहता है उसे जीवन में 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य है कीर्तितव्यश्चे श्रोतव्या स्मर्तव्या छेच्छता भयम। जो मृत्यु के भय से अभय चाहता है उसे भगवान की शरण ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रभु की शरण में नहीं आएगा उसे मृत्यु से अभय नहीं मिल सकता, मृत्यु से बच नहीं सकता। गोविंद की शरण में आने के लिए क्या करें, तो सुखदेव बाबा बता रहे हैं कि श्रोतव्य है